अच्छी खबर, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस का घेराव करने निकले तो उन्हें पार्टी कार्यालय पर ही रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प तक हुई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी कर उन्हें इको गार्डन ले गई है। चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, जिस तरीके से ये जो मामला है देखने को मिला, अब इसके बाद लखनऊ में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, कल ही जब कोर्ट ने ईडी के फैसले को दुर्भावनापूर्ण बताया, उसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी और कांग्रेस ने लोकसभा चूंकि सदन चल रहा है वहां पर भी मुखर होकर इसका विरोध किया था और कहा था कि सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कानूनी पचड़ों में फंसाने की साजिश रच रही है, षड्यंत्र है और जितनी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका इस्तेमाल करके विरोधियों को, विपक्षियों को फंसाने की एक साजिश, षड्यंत्र किया जा रहा है। और आज यानी अगले दिन आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ही पूरे देश भर में जो प्रदेश की अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं, उन्होंने तय किया था कि भाजपा कार्यालय, चूंकि ये भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार, और ये साजिश रच रही है, तो ऐसे में भाजपा कार्यालय के जितने भी मुख्यालय हैं प्रदेशों के, अलग अलग प्रदेशों में, उनका घेराव किया जाएगा और इसके अलावा जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो सुबह से ही प्रदेश मुख्यालय मॉल एवेन्यू पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने आह्वान किया था कि 1 बजे के आसपास वो मॉल एवेन्यू से निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है विधानसभा भवन के सामने, उसका घेराव करेंगे। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है कांग्रेस के मुख्यालय और भाजपा के मुख्यालय के बीच में, 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुख्ता तैयारियां कर रखी थी। सुबह से ही कई थानों की पुलिस फोर्स कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बुला ली गई थी। चारों तरफ इलाके को घेर दिया गया था। ये कहा जाए कि कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस ने छावनी बना दिया था। जो अलग अलग जनपदों से लोग आ रहे थे उनको रास्ते में ही रोक लिया गया, लेकिन जो लखनऊ के कांग्रेसी थे वो छोटे छोटे झुंड बनाकर मुख्यालय पहुंचे और लगभग 2 बजे के आसपास प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पैदल ही कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले। पुलिस ने इसके पहले ही अजय राय को एक नोटिस दी थी, जो धारा बीएनएस की धारा 163 है, उसके तहत नोटिस दी गई थी कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तो कृपया वे अपने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दें। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो भाजपा मुख्यालय का घेराव करने जाएंगे और मनमानी नहीं चलने देंगे। तो नारेबाजी करते हुए, सरकार विरोधी कांग्रेस के झंडे बैनर लहराते हुए सभी लोग निकले। करीब 50 मीटर दूर पर ही बैरिकेटिंग पर सबको रोक लिया गया। फिर वहां पर वो सभी धरने पर बैठ गए, सड़क पर धरने पर बैठ गए, थोड़ी देर नारेबाजी की। अधिकारी मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के और सांकेतिक रूप से सभी को गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर इको गार्डन ले जाया गया है, जहां से कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तरीका था विरोध जताने का, जिसको कांग्रेस ने पूरी क्षमता से प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके विरोध अपना जाहिर किया कि जो सरकार की, केंद्र सरकार की मनमानी है वो नहीं चलने देंगे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कानूनी दांवपेच में फंसाने की जो साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल करीब आधा घंटा तक ये धरना प्रदर्शन चला है और इस दौरान तमाम रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई थी, यातायात भी डाइवर्ट कर दिया गया था ताकि आम जनता को कोई असुविधा ना हो। जी विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारियों के लिए। बता दें कि लगातार जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस का हंगामा भी देखने को मिला, चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर आज लखनऊ की तस्वीरों को देखकर भी यह समझ में आ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है। चलिए, इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का, जहां सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर बाहर। भाजपा नेता गौरव भाटिया का यह बड़ा बयान सामने आया। जी हां, भाजपा नेता गौरव भाटिया ने यह बड़ा बयान दिया है और कह दिया कि सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं।
भाटिया ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कई सारे सवाल उठाए हैं। फर्जी गांधी परिवार, ये बैलगाड़ी है, ये भी कहना रहा गौरव भाटिया का। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा नेता गौरव भाटिया का बड़ा बयान सामने आया। गौरव भाटिया ने कहा कि कल अदालत का एक फैसला आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये तकनीकी आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो नकली गांधी परिवार है वो केवल फरेब और धोखे पर ही जीवित रहता है। इसके अलावा गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी सुनवा देते हैं। कल एक फैसला अदालत का आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये टेक्निकल आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। वहीं यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। बता दें कि दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत भी हुई है। इस बातचीत में दोनों के बीच पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से 30 मिनट बातचीत की है। चलिए इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च सम्मान मिलने का गौरव का पल भी बताया है। With folded hands, with humility, on behalf of the people of India. Aam Sagnalo. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. वहीं उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। बता दें कि सीएम ने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति खुले में सोता ना मिलने पाए, निरीक्षण भी किया जाए। बता दें कि मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। शीतलहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था हो, सीएम योगी का यह साफ कहना रहा। अलाव हीटर की भी पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। बता दें कि रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण करने को कहा गया है, समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौशाला की भी बात की गई है। कहा गया अलाव और गौवंश को ठंड से बचाने की समुचित व्यवस्था की जाए। जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारी फील्ड में रहे, सतर्क रहे, कोई खुले में ना सोने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और कह दिया कि जरूरतमंदों को लगातार कंबल भी वितरित किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने को कहा गया है। रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी का ये बड़ा निर्देश देखने को मिला। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया। बता दें कि इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने
अपने चैम्बर और स्थानीय बाजारों को बंद रखकर शहर के शिव चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता को रेखांकित कर दिया है। आंदोलन के तहत खतौली, जानसठ, बुढ़ाना और सदर तहसीलों के साथ साथ कचहरी परिसर में भी अधिवक्ताओं के चैम्बरों पर ताले लटके रहे। ये बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा, जिसका उद्देश्य जनमानस का समर्थन प्राप्त करना था। वहीं गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाया गया है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से गोवा लाया गया। चेस्ट पेन होने की वजह से लूथरा भाइयों को नॉर्थ गोवा के जिला अस्पताल लाया गया है। बता दें कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक हैं। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इस अग्निकांड मामले में ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि दोनों भाई अब भारत आ चुके हैं। बता दें कि दिल्ली से गोवा लाया गया उन्हें। हालांकि चेस्ट पेन होने की वजह से लूथरा भाइयों को नॉर्थ गोवा के जिला अस्पताल लाया गया। अब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा पहुंच चुके हैं, गोवा पुलिस की हिरासत में हैं। बता दें कि ये दोनों भाई उस नाइट क्लब के मालिक हैं जहां 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लगी थी, जिस वजह से 25 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सिद्धार्थनगर में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिद्धार्थनगर में आबकारी नियमों की उड़ी धज्जियां। नाबालिगों को शराब देने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दुकान से खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। प्रशासन, आबकारी विभाग पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। शौरतगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सिद्धार्थनगर में बता दें कि आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान से 2 नाबालिग बच्चों को शराब देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाबालिग बच्चे दुकान से शराब खरीद कर ले जाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 दिन पुराना है। एक और अगर बात करें तो प्रशासन नाबालिगों को शराब न देने का प्रचार भी करता है, तो वहीं दूसरी ओर नियमों को ताक पर भी रखा जा रहा है। मामले ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के कंपोजिट अंग्रेजी शराब दुकान का बताया जा रहा है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर हरे कृष्णा ढाबा हिंदुवारी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। वाराणसी की ओर से आ रही एक कार ने आगे चल रहे पिकअप वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वाराणसी के पांडेपुर निवासी सत्य प्रकाश गुप्ता वर्तमान में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रॉबर्ट्सगंज शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलते ही हिंदुवारी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और पिकअप वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल रहा। रात्रि 10 बजे एक सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पे दी गई कि उनके होटल में रुके हुए अय्यर अब्बास जैदी, जो बनारस में केनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, अपने कार्य से आए हुए थे, अंदर से कमरा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पे अन्य बैंक कर्मियों को साथ लेकर दरवाजे को तोड़ा गया तो यह पाया गया कि उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लिया है। उनके शव को पीएम हेतु रवाना कर दिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सामान्य है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ रखा है, जिससे हर बिंदुओं पे गहराई से जांच की जा रही है। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। हाईवे के सर्विस रोड के पास एक पूरी तरह जली हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव इस कदर जल चुका था कि सिर्फ एक पैर ही सुरक्षित बचा था। पास में महिला की चप्पल मिलने से शव किसी युवती या महिला का होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके पर शव पूरी तरह जला ही मिला। आपको बता दें, जिससे उसकी पहचान फिलहाल संभव नहीं हो सकी है। शव के पास एक महिला की चप्पल पड़ी मिली, जो कई सवाल खड़े कर रही है। के पास में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली है, जो कि 100% जली हुई है और उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों ने इस जली हुई बॉडी को देखा तो लोगों से चर्चा की, पुलिस तक सूचना पहुंची। छिबरामऊ कोतवाली से पुलिस फोर्स आ गया है मौके।
वहीं रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर युवती का शव मिला है। रायबरेली से ये खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक युवती का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना के कई घंटे बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों का यह आरोप है कि फांसी लगाकर युवती ने आत्महत्या की है। सरेनी थाना क्षेत्र के पसनखेड़ा गांव की यह घटना है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी और हड़कंप मचा हुआ है, जहां पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। परिजनों की शिकायत या परिस्थितियों के आधार पर हत्या या आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां घर में युवती का शव फंदे से लटका मिला और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये देखो, ये हुई थी कि हम घूम के आए थे, हाँ। है ना। उसके बाद मैं घुरा रहा था खूब देर तक का। जब दरवाजा नहीं खोले तो हम खिड़की से गए थे। फिर मैं रस्सी काट कर तरे गिर गई, है ना। उसके बाद फिर हम उनको चच्चू भैया और उनको बुलाया। चले रुक करेंगे फर्रुखाबाद की ओर, जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पालिका के वाहन बिना नंबर प्लेट बाजारों में खुलेआम फर्राटे मारते नजर आए। बीमा एक्सपायर, जिम्मेदारी भी तय नहीं है। नियम आम जनता के लिए सख्त है। फर्रुखाबाद में नगर पालिका के बिना नंबर प्लेट वाले वाहन खुलेआम सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं। ट्रैक्टर, जेसीबी, कूड़ा उठाने वाले ट्रक और छोटे हाथी बाजारों व मुख्य सड़कों पर बिना पहचान के चल रहे हैं। कई वाहनों का बीमा वर्षों से एक्सपायर बताया जा रहा है, जिससे हादसे की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि यातायात पुलिस और आरटीओ की नजर इन पर नहीं पड़ रही। पालिका अध्यक्ष ने सवालों पर बात करने से इनकार किया, जबकि अधिशासी अधिकारी दावों से बचते नजर आए। चलिए अब आपको आईपीएल से जुड़ी बहुत ही जरूरी खबर बताते हैं, जहां आगरा के कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। कार्तिक शर्मा पर चेन्नई ने यह बड़ा दांव खेला है। बता दें कि कार्तिक को सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड प्राइस पर खरीदा है। रणजी के डेब्यू मैच में कार्तिक ने शतक जड़ा था। कार्तिक की सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए यह बड़ा दांव खेला और कार्तिक को चुना गया है। आईपीएल 2026 की नीलामी में राजस्थान के 19 साल के क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने चमक बिखेरी है। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने प्रशांत वीर की बराबरी की, जिन्हें कुछ ही मिनट पहले सीएसके ने ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बता दें कि कार्तिक अपने 6 हिटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। वहीं प्रशांत वीर को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। बता दें कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं प्रशांत वीर के चयन पर जिले में जश्न का माहौल है। कभी चयन ना होने पर प्रशांत क्रिकेट है उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन आज सीएसके ने उन पे ये बड़ा दांव चल दिया। उत्तर प्रदेश के हरियाणा और उत्तराखंड से सटे जिले सहारनपुर का नाम क्रिकेट में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहा, लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्लेयर के बिकने की घोषणा वाली हथौड़ी की एक फाइनल चोट ने इस शहर को क्रिकेट के नक्शे पर अचानक ही फेमस बना दिया। ये शहर है 20 साल के खब्बो स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर का, जिसे चेन्नई सुपर किंग ने रिकॉर्ड 14 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर अपने लिए खरीद लिया है। यह आईपीएल इतिहास में किसी अनकैप्ड प्लेयर को मिली संयुक्त रूप से सबसे बड़ी रकम है। उनके चयन से सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों और अकेडमी के खिलाड़ियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। ये वाकई में ये तो जैसे हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि मैं आईपीएल खेलूं, और आज ईश्वर कृपा है कि उसको जो चाहता था पहुंच गया। बचपन में ही ये बहुत अच्छा खेलता, जब से खेलना शुरू किया है, जैसे कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है दैव प्रदत्त, तो ये क्रिकेट में ही मैंने इसको देखा। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल भी अपने समय में नंबर 1 खेलता था। जैसे ये है ना, शरीर से भी बहुत अच्छा है। तो ये है कि जैसे मतलब कि जैसे खेल के लिए ही बना हो, कुछ आदमी मान के चल सकते हैं। बहुत अच्छा किया है, बहुत सब नाम रोशन हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अरे हम लोग वहीं साथ में बैठ के देख रहे थे, साथ में ही सब लोगों ने बुलाया, क्या कहीं बैठो सब लोग देखे साथ में,
देख रहे थे। तो फिर जब नाम उसका आया तभी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलो आईपीएल में हो गया। उसके बाद ये बोली भी आगे बढ़ी तो और ज्यादा खुशी हो गई, लेकिन मेरे बेटे का आईपीएल में हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।